मुज़म्मिल अहमद मोज़िचुरु बबल फन के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर वेलकम करता हूँ जी। अच्छा, ऐसे ही मैं ना एक दफ़ा बैठा हुआ था अकेडमी में। तब वो जो हमारे पास अकेडमी थी ना, उसमें एक अमरूद का दरख्त था छोटा सा, और उसमें अमरूद भी लगे हुए थे। जैसे परिंदे आते हैं, खाते हैं, पहचाते हैं। एक दफ़ा होता क्या है कि वो जो दरख्त के सामने बिल्कुल ना एक बेसन था, ऊपर था शीशा लगा हुआ था, मिरर। तो वो चिड़िया जो है ना उसके साथ ऐसे अपनी चोंच को टकरा रही होती है। मैं बड़ा उसके ऊपर मेरी नज़र पड़ती है, गौर करता हूँ। और घंटा दो पढ़ाने के बाद दोबारा जब मैं देखता हूँ तो सूरत हाल ऐसी होती है, जब बच्चे सारे चले जाते हैं वो चिड़िया उसी शीशे के साथ ऐसे चोंच टकरा ही रही होती है। मैं कहता हूँ यार ये मामला क्या है। बहरहाल ऐसे ही एक दिन चला गया। दूसरे दिन आता हूँ पढ़ाने के बाद स्कूल से, जब तो देखता हूँ कि वो चिड़िया वैसे ही 1:30-2 बजे का टाइम है और उस शीशे के साथ ऐसे चोंच लड़ा रही है। और इवन के थोड़ी देर में देखता हूँ कि वो अपनी चोंच में थोड़ा सा ना दाने जैसे खाने के लिए होते हैं उनकी खुराक, वो लेके आती है और उसको ऐसे शीशे के साथ खा रही है। बहरहाल मेरे ज़हन में फ़ौरन आया, मैंने कहा कि ये समझ बैठी है, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें तो पता है कि ये हमारा अक्स है। वो तो अल्लाह पाक ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। वो बे उसको दिमाग नहीं है उसके पास। तो मैंने कहा ये समझ बैठी है कि ये मेरे जैसी चिड़िया, और शायद ये बाहर नहीं निकल रही है। वट एवर किया सी मैंने ऑब्जर्वेशन की, और मुझे बाद में वाकई फील हुआ कि मैं सही जज कर रहा हूँ। होता क्या है कि जब दूसरा दिन गुजर जाता है, शाम हो जाती है, चिड़िया उधर ही, कभी इधर जाती कभी इधर, शीशे के साथ नो कैसे। तीसरा दिन तीसरे दिन में मुझे फील होता है कि उसका जो फजला है वो भी उधर ही गिर रहा है, और उसको तो खाने पीने की भी फिक्र नहीं। मैं और शाम फिर गुजर जाती है और मुझे फील हुआ कि ये चिड़िया ने जैसे कुछ खाया नहीं है। बर्ड है ना, तो खुराक तो लाजमी है वट एवर के उसके। मैं तो अब जस्ट ऑब्जर्व ही कर सकता हूँ ना कि उसके अंदर क्या था उसके दिन में। ब्रेन तो उनका जैसे भी है। तो होता क्या है कि 3 दिन ऐसे गुजर जाते हैं। उसका यही यानी क्या है कि मशगल के वो आती है, उसके साथ इधर उधर, कभी ऊपर जाती कभी नीचे, ऊपर कल्टियाँ खाती है, फिर उसको चोंच मारती है, और ये जारी रहता है। चौथा दिन भी ऐसे ही गुजर जाता है। और मैं फिर बच्चों से कहता हूँ मैं कि यार ये 4 दिन से चिड़िया को क्या है, ये इधर शीशे के साथ कर सकती है। तो आप भी मुझे बताएंगे उस जो मैंने ऑब्जर्व किया, क्या वाकई ऐसा सीन था। मुझे तो यही लगता है कि उसने अपने जैसी चिड़िया समझी है, और उसकी हेल्प के लिए वो आती है, और उसको क्या करती है कि दाना भी लेके आ रही है, और इतनी परेशान है कि उसको अपने भी दाने दुनके की उसको कोई फिक्र नहीं है। और वो कमज़ोर होगी, और उसके 5 या 6 दिन था शायद, मुझे उसके बाद वो चिड़िया नज़र नहीं आई। और आई रियलाइज एंड आई फेल्ट, मुझे महसूस होता है कि वो चिड़िया है, या तो वो इस दुनिया में नहीं रही होगी। इस एहसास के साथ अगर उसने ये समझ लिया है कि ये जो अंदर है वो मेरी जैसी चिड़िया, और उसको कुछ ज़रूरत थी हेल्प की, तो आप सब के लिए, मेरे लिए भी ये एक सवालिया निशान है कि क्या आज हम उस चिड़िया से, उस बर्ड से भी गिरे गुजरे हैं। हालात गजा के आपके सामने हैं। हेल्प तो दूर की बात है, हमारे अंदर वो एहसास ही नहीं। हमारे कमेंट्स ये हैं जी, हमारे साथ भी पेट लगा हुआ है जी, मजबूरी है जी। हम आप खुद देखें कि जो हक पे नहीं है, जो जालिम है, उनके साथ बड़े ताकतें खड़ी हैं। अमेरिका, वो गलत होने के बावजूद उसके साथ ऐसे कंधे के साथ कंधा मिलाई खड़े हैं। और आप इतने लोग, हम इतने इस्लामी ममालिक, इसका सोल्यूशन क्या है भाई? सिंपल सी बात है, उन्होंने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स उधर, या ऑयल का या फ्यूल की उधर बंदिश की हुई है तरह से। तो इनको सेल कौन करता है? हम अरब, हमारे इराक, सऊदी अरब, ईरान, सारे शाम, है किसके पास ये पेट्रोल? अब जी हमारी है टेक्नोलॉजी नहीं है, ये भी फजूल के हम एक्सक्यूज देते हैं जी, उनकी कंपनी जी वो। और भाई आप एक दफ़ा स्टैंड तो लेना। आप एक हफ्ता ये चीज़ बंद कर दें उनकी, उन्हें कहें कि हम आपके साथ कोई जब तक तजारत नहीं करते जब तक आप ये फ़लस्तीन के वाले से हमारी बात नहीं मानेंगे। और यूएन ने तो उम्मीद ही लगाना फजूल है। ये तो
بس قرارداد اور لوگوں کو وقتی یعنی کہ ڈزنٹ میٹر. جب ہم خود ہی نہیں کچھ کر سکتے تو ان کے اوپر کیا رلائی کرنا. وہ تو پھر صاف ظاہر ہے جب اللہ پاک نے ہمیں کہہ دیا ہے کہ جو یہ یودوں نے سارا ہیں یہ غیر مسلم ہے، یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے اب دنیا کی مجبوری ہے، ہمیں چلنا پڑتا ہے. تو بہرحال وہ میرے مائنڈ میں بات آتی ہے اور میں اپنے آپ کو ایک بے بس انسان کی طرح محسوس کرتا ہوں. اللہ کرے کہ ہمارے اندر یہ جو احساس ہے یہ صحیح معنوں میں، اور ہم کچھ سٹینڈ لے سکیں. صرف احتجاج کی حد تک نہیں، یہ جسٹ پروڈکٹس ہیں، ان کو باقاعدہ اسٹیٹس لیول پہ ہم نے تو الحمدللہ چلے پاکستان ایک ایسا ملک ہے، لیکن ہمیں اس ایٹومک پاور کا یا ہمیں ایکسیپٹ نہ کرنے کا کیا فائدہ کہ ہم اس کو صحیح بھی نہیں سمجھتے. پوری دنیا نے تسلیم کر لیا، ہم نے نہیں کیا، لیکن ہم ڈٹ کے اس کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے. تو میری آواز ہے برسر اقتدار لوگوں سے اور آپ لوگوں سے بھی کہ اس پیغام کو پہنچائیں ان لوگوں کو اس چیز کا کہ اللہ پاک نے رزق کا وعدہ دیا ہے. یہ پیٹ سب کے ساتھ ہی لگے ہوئے ہیں. یہ امریکہ ایسی چیز ہے یا یہ یہودوں نے سارا یہ بڑے کمزور دل کے لوگ ہیں. مجھے اتنا پتہ ہے کہ آپ ان کو ایسے سیدھا ہو جائیں گے نا یہ جھک جائیں گے، اور جو ان کے سامنے جھکا ہے نا آج تک اور وہ غلط جھکا ہے اور انہوں نے کمر توڑ دیا. تو اللہ پاک ہمیں ہمت طاقت دے اور صحیح معنوں میں جو ہے نا مسلمانوں کے آپس میں اتحاد اللہ پاک پیدا کرے. بہت شکریہ جی. میں امید کرتا ہوں کہ نیکسٹ ٹائم پھر انشاءاللہ ایک نئے میسیج کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. تھینک یو جی. ٹیک کیئر.